स्पेसिफिकली आपसे सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ऐसी प्रिडिक्शन की है, बल्कि आप ये कहें कि उन्होंने अपना लाहे अमल बता दिया है। आप मुझे बता रहे हैं, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगली जो हुकूमत है विफाक में वो नून लीग प्लस एमक्यूएम की है। लेकिन फयाज भाई, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमारे यानी पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत नहीं बना सकेंगे, और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट कोई करना नहीं है। तो सर ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है सर आपके लिए, फिर असल में बात ये है बेनिश के जो आपका सवाल है उसी में बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मौजू भी बदली हो जाए, समझे ना। क्योंकि वो जो 10 साल जिनको मिली है वो 10 साल मिल गई, आगे जाके 5 साल कम हो जाए, 2.5 साल कम हो जाए, पूरे 3 साल कम हो जाए, अल्लाह उनके नसीब में जो लिखा वही होगा। ठीक है, यहाँ जान नहीं छूटेगी। उनकी कई मसले हैं उनके बेचारों के, उनके खुद के ही बोए हुए हैं सारे के सारे। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, कई टीवी टॉक शो में बोल चुका हूँ, इमरान खान को चढ़ाने वाला मोबाइल फोन था, इमरान खान को पटकने वाला भी मोबाइल फोन ही है, समझे ना। वो जो फौज तैयार की थी ना, उन्होंने वो तूफाने बदतमीजी खड़ी की और कुछ नहीं देखा। बहरहाल जो आपका सवाल है कि जी जरदारी साहब तो ये उनके साहबजादे तो फरमाने पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई है, हो गई है। सिर्फ अलामती तौर पे जो है ना हमने उसे हलफ उठाने, ठीक है। सिंध का रुख नहीं कर रहे हैं वो, सिंध के अंदरूनी सिंध में जो है वो दही सिंध की आवाम उनके पीछे जो है ना पत्थर लेके फिर रही है। शहरी सिंध में तो वो आ नहीं सकते। 15 साल में वो जो काम किए इन्होंने, ठीक है, अभी तक पूरे शहरी सिंध के अंदर तो इन्होंने नौबत यहाँ तक आ गई कि जो इनको खास गढ़ था कराची के अंदर लियारी, जिसमें बड़ा फकर करते थे कि जी ये नोडोरा और दूसरा लाड़काना है ये, ठीक है। वहाँ कोई कैंडिडेट इनका खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। एक वो तीसरे दर्जे की जो है लीडरशिप में से एक रहनुमा को दे दिया इन्होंने अपने, जिसको रहनुमा बताते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं उस बेचारे को, ठीक है। अब वो जो लियारी में कभी मोहतरमा और जरदारी साहब बिलावल साहब इलेक्शन लड़ते थे ना, आज वहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये तो है कराची की सूरत हाल, ठीक है। कराची में जिन लोगों के हाथ में निजाम दिया था वो उन्होंने जो है परसों रात को एक बेचारे नहते मासूम कारकुन को जो है कत्ल कर दिया। ये चल रहे थे कि ये हथियारों के साथ और ये गुंडा नासिर के साथ कराची फतह करने चले थे। ये तो उनकी ये हालत हो गई है। ना हैदराबाद में है, ना शहरी सिंध में, ना दही सिंध में। सिंध में तो वो आ नहीं सकते, वो चले पंजाब फतह करने के लिए। बात ये बेनिश की इनके पास कुछ भी ना एजेंडा है, ना पिछली माजी 15 साल हुकूमत करने वाला आदमी के पास रीजन क्या है? क्या रीजन है कि काम नहीं करवाया, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए? कोई रीजन बनता 15 साल हुकूमत करने वाले के पास? ठीक है। अब बाद में ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं, हुकूमतें बन जाएंगी, सदर बन जाएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे, होना जो कुछ भी नहीं है। फयाज भाई, आपने कराची का बता दिया, विफाक के अंदर आप और नून लीग बगैर पीपल्स पार्टी के कैसे हुकूमत बनाएंगे? जरदारी साहब नहीं बैठ रहे हैं आप लोग के साथ, इसके ऊपर जरा जल्दी से कमेंट कर दें। देखिए मैंने जरदारी साहब जीतेंगे तो मामला शामिल होंगे ना। क्या मतलब, वो जीत नहीं रहे हैं क्या? नहीं, उनकी जो एक रिवायती सीटें हैं वो मिल जाएंगी इनको। ये 30-35 से 25-30 से ऊपर नहीं जाएंगे। ना पीटीआई जीत रही है, ना पीपल्स पार्टी जीत रही है, तो क्या नून लीग पूरे मुल्क के अंदर क्लीन स्वीप कर रही है क्या? देखिए मैं कोई नजूमी तो होनी की जो आज बता दूं, लेकिन हालात और वाकयात ये बता रहे हैं। जो माहौल बना हुआ है वो ये बता रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर अच्छी पोजीशन नहीं है। पंजाब और फ्रंटियर तो बहुत दूर की बात है। ना करें फयाज भाई, मुझे तो लगता है कि सिंध में से नून लीग एक सीट नहीं निकाल सकेगी। देखिए मैं कोई नून लीग का नुमाइंदा तो हो नहीं कि मैं नून लीग का बताऊं कि कौन सी सीट निकाल सकती है। सर आपकी भी तो एक असेसमेंट होगी ना, आपने मिल करके वफाक में उनके साथ हुकूमत बनानी है। आप किसी नंबर गेम, किसी बेस पे कह रहे हो। कराची हैदराबाद बेतुखास तो है एमक्यूएम का, पहले भी एमक्यूएम का था, आज भी एमक्यूएम का है। 2-3 सीटें हैं जो कि या तो नून लेके जाएगी उसमें से, या पीपल्स पार्टी लेके जाएगी। फयाज भाई ऑनेस्टली जरा एक बात बताइएगा, आप लोगों ने जिनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, जिनके ऊपर आपने तकिया किया हुआ है, आपने उनके ऊपर होमवर्क किया है कि बस जबानी कलामी पे साड़ी गल हो गई, आपकी भी बात हो गई है, इसी के ऊपर चल रहे हैं, कि कोई होमवर्क भी किया है कि कोई बातचीत जबानी शबानी? आपका जहाँ इशारा है, हमारी मुलाकातें बिल्कुल हुई हैं, लेकिन हमारा कोई भी उनसे एग्रीमेंट नहीं है, ना नून लीग से, न किसी और जमात से, ठीक है। जो हुकूमत बनाएगी मुल्क की सलामती, इस्तेकाम, तरक्की के लिए, माशी हालात बेहतर करने के लिए जो प्रोग्राम देगा, इसके साथ हमारी कुछ शराइत है जो हमने पहले से खोल दी है, जिसमें कुछ आईनी तरामीम करनी है,
समझे, बुनियादी मसाइल का मामला उसमें है, फिर उसमें आईनी तरमीम है। करनी है। मुलाकातें वो हुई जो है, भी लेकिन अभी ऑप्शंस मौजूद हैं, अभी कुछ बिल्कुल फाइनल मौजूद है, ऑप्शंस बिल्कुल मौजूद है मौजूद। मुलाकातों के बाद। ठीक है।